Everyone can see the slide? Thylakoid. Yes, Yes. sir. अब देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कैन यू सी द ओवरी? हाँ ओवरी सर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, तो ओवरी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है, ये जो ओवरी है, ओवरी से कौन निकला? ओवम निकला। कौन निकला? ओवम। अब ये ओवम को फटाक से कौन कलेक्ट कर लेगा? फैलोपियन ट्यूब। फिम्ब्रिया। कौन कलेक्ट कर लेगा? Fimbria. फिम्ब्रिया। हाँ, फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। अब फिम्ब्रिया ने इसको कलेक्ट कर लिया, तो अब ये फिम्ब्रिया के अंदर आ गया। तो अभी ये जो ओवम है, तो ये ओवम का डायरेक्शन जो होता है, मूवमेंट, मतलब की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है, इट शुड बी यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ना। तो हाँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? द सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स दी ओवम फॉर द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और यहाँ पे द मिड पॉइंट ऑफ द इन्फंडिब्यूलम एंड एम्पुला में उसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन इट मूव इनटू दी यूट्रस, और जाकर के बॉडी ऑफ यूट्रस में क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ना इसका मूड खसक जाता है, और इसका मूड खसक जाता है तो ये कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाता है। जब ये कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दैट इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाँ हाँ, कभी कभी क्या होता है, अभी मतलब कि ये मतलब कि ये 2-3 केसेस लेटेस्ट में देखने को मिले आजकल। पता नहीं क्यों, मतलब कि नाउअडेज फीमेल्स आर मोर सफरिंग फ्रॉम द दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे गंदा चीज क्या है मालूम है क्या? क्या है होता है ये सर एक्टोपिक? अभी क्या हुआ, जो ओवम था, ओवम कहाँ से आया? फिम्ब्रिया से फिम्ब्रिया। इन्फंडिब्यूलम में आया, इन्फंडिब्यूलम से कहाँ पे आया? एम्पुला के पास, और यहाँ से स्पर्म आया, और यहाँ पे क्या हुआ? इसका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका इम्प्लांट कहाँ पे होना चाहिए? बॉडी ऑफ यूट्रस में। यूट्रस। ये यूट्रस में ना जाकर के कभी कभी ये फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब से घूम घाम के बाहर आ जाता है, बाहर कहीं जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, दैट इज समथिंग फिजियोलॉजिकल थिंग्स हैपेंस, सो दैट थिंग हैपन, तो दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब सबसे गंदा एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा होता है? सबसे गंदा एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होता है व्हेन the fertilized ovum is implanted on the or in the fallopian tube। ठीक है सर तो डैमेज हो जाएगा। हाँ, जो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है तो फैलोपियन ट्यूब एकदम छोटा सा होता है, और फैलोपियन ट्यूब में जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द पेन, द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पेन। ठीक है, सर तो बच्चा मतलब होगा कि नहीं? बच्चा कैसे होगा? अब बच्चा नहीं होगा ना। अब देखो नॉर्मली क्या होगा, अभी बच्चा कैसे होगा? अभी जैसे वो इम्प्लांट कहाँ पे हो गया है? वो इम्प्लांट फैलोपियन ट्यूब में हो गया। अब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा ना ऑन दी वॉल ऑफ दी ओवरी, ऑल ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फैलोपियन ट्यूब क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब जैसे ही बर्स्ट हो जाएगा तो जो फैलोपियन ट्यूब को आर्टरी सप्लाई कर रही है वो क्या हो जाएगा? उसमें ब्लीडिंग होने लगेगा, एंड द पेशेंट में गो इन शॉक। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को मिले हैं। डन, चले आगे। सर फिर उसको कैसे करते हैं? अगर इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो 1 से 1.5 महीने में उसका यूएसजी कराना चाहिए। यूएसजी करा के ये देखना चाहिए कि जो अपना फर्टिलाइज ओवम है उसका इम्प्लांटेशन किधर हुआ है। द इम्प्लांटेशन शुड बी इन द यूटरस। ओके, क्लियर है? और अगर नहीं हुआ है उधर तो? अगर नहीं हुआ है तो मतलब समथिंग अदर जगह पे हुआ है, अदर जगह पे हुआ है तो इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है। ओके, Yes, sir. बिटाऊं? सर ओके, सर
हाँ बोलो। सर ओवरी और वो जो फिम्ब्रिया था उसके बीच में मतलब जो कनेक्ट करता था उसका नाम क्या था? इस्टोमस। लिगामेंट। ब्रॉड अच्छा वो लिगामेंट है, दैट इज अ ब्रॉड लिगामेंट। हाँ Okay. लिगामेंट। ये देखो यहाँ पे भी अगर आपको सर दिखाई जब दे रहा है, कैन यू सी दिस इज अ लिगामेंट। हाँ बोलो। सर जब फेलोपियन ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा, उसका जब हाँ सर्जरी करेंगे, फिर से हाँ। वो रीफंक्शनिंग करना चालू करेगा? नहीं 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 नहीं, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लास्ट हो रहा है तो वी हैव टू कट द फेलोपियन ट्यूब एंड रिमूव द फेलोपियन ट्यूब विद द लाइगेशन। तो फेलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं। तो सर इनकेस इसको ट्यूबेक्टमी भी बोल सकते हैं ना? हाँ तो ट्यूबेक्टॉमी करना पड़ेगा ना। पर ट्यूबेक्टॉमी अगर आप बोलते हो तो ट्यूबेक्टॉमी शुड बी व्हाट एट दी बोथ साइड, अगर आप इसके लिए कर रहे हो टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर किसी फीमेल ने एक साइड में क्या करवा दिया है, ट्यूबेक्टॉमी करवा लिया, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो 56 डेज में आएगा। ओके डन, चलें आगे। हाँ सर। ओके चलो आगे चलते हैं। सर ओवम बोथ पेयर ऑफ ओवरी से निकलता है? देखो ओवम क्या होता है, ओवम इस महीने में लेफ्ट साइड से आया तो अगले महीने में राइट साइड से आएगा, फिर लेफ्ट साइड से आएगा, फिर राइट साइड से आएगा। अगर मान लो कि आपने एक साइड का ओवरी कट कर दिया है तो इट विल कम आफ्टर 56 डेज, है ना? समझा क्या? ओके सर। ओके सर हाँ बोलो। सपोज लेफ्ट साइड वाला वो ट्यूब ऐसा निकाल दिया है और राइट साइड वाला है, तो वो एक साइड वाला जनरेट करेगा ओवम? हाँ करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। फिर उससे बेबी मतलब हो सकता है ना? हाँ बेबी हो सकता है ना, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ बेबी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि जब ट्यूबेक्टॉमी, अगर हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ट्यूबेक्टॉमी करते हैं तो हम लोगों को दोनों साइड का ट्यूबेक्टॉमी करना पड़ता है। ओके सर उसकी स्पेलिंग लिखो ना अभी आपने। आवाज कट हो रहा था। दैट इज अ ट्यूबेक्टॉमी। मैं पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लो। ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, दैट इज द रिमूवल ऑफ व्हाट, दैट इज द कट एंड लाइगेशन ऑफ व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। अरे यू नो ना, समटाइम्स अपना फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। व्हाट इज द पीसीओडी? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कभी कभी होता है तो क्या होता है, कभी कभी अपने को ओवरी को रिमूव करना पड़ता है, तो ओवरी रिमूव कर देते हैं तो एक ओवरी तो फंक्शनिंग है ना। तो मोस्टली जो बहुत ही फैटी फीमेल्स होती हैं उनमें पीसीओडी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या हुआ, आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। पॉलीसिस्टिक क्या बोला आपने? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो पूरा जो ओवरी है ना वो पूरा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। चले आगे। हाँ बोलो हाँ सर। क्या हुआ, चले आगे। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पीसीओएस भी होता है, पीसीओडी भी होता है। पीसीओडी इज व्हाट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस मींस व्हाट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज अ मल्टीपल डिजीज आते हैं, ठीक है। तो मतलब देयर इज अ इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स और बाकी सारी चीजें होती हैं, तो उसको दैट विल कन्वर्ट इन, पहले पीसीओडी होता है एंड अगर आपने पीसीओडी का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया तो इट मे बी कन्वर्ट इनटू पीसीओएस। ओके नाउ कम टू द यूट्रस। इफ यू सी द यूट्रस, ठीक है, तो यूट्रस इज द इन्वर्टेड पेयर शेप। यूट्रस का देखो सबका बेस कहाँ पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। डाउन। हाँ अपेक्स कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। लेकिन अगर आप ये देखोगे यूट्रस, तो यूट्रस का बेस क्या है, बेस वाला पार्ट ये ऊपर है, तो हेंस ऊपर इट है। इज कॉल्ड एज द, हाँ हेंस इट इज कॉल्ड द, इट इज इन्वर्टेड पेयर शेप्ड and it is supported by a ligament attached to pelvic wall. And uterus has how many parts? 3 parts. First is fundus, middle is the body of uterus, third is cervix. ये तीनों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। That is the fundus is the upper part, middle part is body and lower part is called the cervix. And cervix opens into the vagina. तो जो cervix होता है उसमें भी दो ओपनिंग होता है। कौन सा दो ओपनिंग? एक होता है इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। एक्सटर्नल ओएस, ठीक है, लोअर वाला। सो यूट्राइन वॉल मतलब कि यूट्रस हैविंग 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। Endometrium. outermost or the external thin layer is called as
perimetrium. Middle layer of the what smooth muscle is called the myometrium, which is made up of muscles, ठीक है. And the innermost layer is called as what? Endometrium, which also contain vascular मतलब it contains Blood vessel. Blood vessels. Vessel. yeah, it contains blood vessels. सर हम लोग लेक्चर कब तक एक्सटेंड करने वाले हैं? 10 तक है. 10? या किसी को कुछ काम उम नहीं है ना, कुछ लेक्चर उच्चर नहीं ना किसी का? नो नो सर. सर यूटेरस में 3 ही पार्ट है ना, यूटेरस वॉल में? यूट्रस के 3 लेयर हैं, पार्ट नहीं है. हाँ सर, वही यूटेरस वॉल के. सर वो अपर फंडस क्या है वो मिडल बॉडी? वो फंडस, ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा उठा हुआ जो पार्ट दिख रहा है ना यूट्रस का, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द फंडस. जब मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें भी पढ़ाया था ना स्टमक में, ये जो उठा वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द फंडस ऑफ, दिस इज कॉल्ड द फंडस ऑफ स्टमक. जैसे फंडस ऑफ स्टमक तो वही उठा वाला पार्ट ये है, दिस इज कॉल्ड एज द फंडस ऑफ यूट्रस, दैट इज यूट्राइन फंडस. सर ये हमारे जो ये पार्ट होता है वहाँ पे मतलब स्ट्राइटेड मसल्स, मतलब कैसे मसल्स होंगे? कहाँ पे? वजाइना या फिर वहाँ कोई मतलब सेंसिटिव muscles पार्ट्स पे? स्मूथ मसल्स ही होंगे ना. दैट इज द स्मूथ मसल. स्मूथ मसल्स मतलब पूरे हाँ, इसमें पूरे सिस्टम में. हाँ, वो जो होंगे जो आपका मतलब ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा का पार्ट हो, दीज आर दी व्हाट, दीज आर द स्मूथ मसल्स. ओके डन एवरीवन? सर ये ओवरी से ओवम निकल के जो आएगा, ये क्या था यूट्रस के पार्ट में, वो पेरिस्टाल्सिस से कंट्रोल होगा ना? क्या बोल रहे हो? मतलब सर ये ओवरी से क्या होता है, ओवम निकला, फिर फैलोपियन ट्यूब से फिर होते होते क्या होता निकला, तो वो पेरिस्टाल्सिस से कंट्रोल होगा ना? हाँ, इट इज अ मूवमेंट ना, दैट मूवमेंट इज टेक प्लेस बाय द पेरिस्टाल्सिस एंड विद द हेल्प ऑफ विलाई. तो उसमें विलाई का भी रोल होता है. ठीक है, ओके सर. डन, चलें आगे. यस. Now come to the last part, that is vagina. If you see the vagina, it open to the exterior between urethra and anus. ठीक है? So the opening of vagina is in between urethra and the anus. The lumen of vagina is lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin glands. That Bartholin glands secrete some alkaline fluid, and that alkaline fluid helps in the lubrication, ठीक है, during the coitus, and the secretion of Bartholin glands that lubricate during penis during the sexual act. So you can write down. तो ये काउपर्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड दोनों क्या होते हैं, हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन में? बोलो. हाँ, Cowper's gland in the male and Bartholin gland in the female. So they both are secretes what some alkaline lubricants which helps in the water. ये may become the मतलब कि it maintain the path basic or the alkaline, and it also helps in the lubrication, lubricate the pathway. So ये sensitive papillae hymen है? नहीं, sensitive hymen पापा ये नहीं है. ये जो होता है जो वेजाइना, कैन यू सी द वेजाइना? तो वेजाइना में ये जो सरफेस दिख रहा है, रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है? इट इज अ रफ सरफेस. सो दैट सरफेस इज रफ ड्यू टू
papillae, due to papillae. अच्छा, टंग पे जो पेपिले होते हैं वैसे सर क्या? हाँ वैसे papillae होते हैं, सेंसिटिव papillae. तो ये जो हाइमेन है, ये जो सर्विक्स दिख रहा है वहाँ से एक्सटेंडेड होता है ना? बोलो. ये जो हाइमेन है वो जो सर्विक्स दिख रहा है, वो जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या बोलते हैं वहाँ पर, तो उसके जो नीचे वो पूरा हाइमेन ही है ना? सर हाइमेन है, ये हाइमेन बस इतना है, ये देखो ये छोटा सा हाइमेन है, बस इतना हाइमेन है. मतलब पूरा एक्सटेंडेड नहीं है ना वो? नहीं पूरा एक्सटेंडेड नहीं, बस वो छोटा सा ओपनिंग को कवर करता है हाइमेन. इट कवर्स द ओनली ओपनिंग ऑफ वेजाइना. ओके सर. So please write it down. सर सेकंड लाइन बताइए ना, द ल्यूमेन वाला. अरे द ल्यूमेन ऑफ वेजाइना इज लाइंड, जो वेजाइना है ना, तो ये वेजाइना जो है इट इज लाइंड बाय द ग्लाइकोजेन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लाइकोजेन होते हैं. क्या होते हैं? ग्लाइकोजेन. ठीक है. विच कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव पेपिले. तो यहाँ पे छोटे छोटे पेपिले होते हैं. पेपिले मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दे आल्सो हैव द बार्थोलिन ग्लैंड. एंड द बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? यस सर. व्हाट इज द बार्थोलिन ग्लैंड? Vestibular gland. वेस्टिबुलर ग्लैंड. हाँ, तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. ठीक है. तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स व्हाट? क्या सीक्रेट करेगा? Alkaline. Secretes some alkaline things. ठीक है. So alkaline ये तो which helps the, which maintains the media alkaline and और क्या करेगा? Helps in the lubrication. 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 ठीक है. Done. सर वो सेंसिटिव पैपिले का क्या रोल है? तो जो सेंसिटिव पेपिले हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन व्हाट, इट हेल्प्स इन अ सेक्सुअल एक्ट. ठीक है. तो व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल एक्ट, दैट अ सेंसिटिव पेपिले दैट हेल्प्स इन द एक्साइटमेंट टू द फीमेल. ओके. डन. यस सर. Yes. अब ध्यान से देखो, जब मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैडर देखा, तो ब्लैडर के जस्ट पीछे कौन था? Ureter. ब्लैडर के जस्ट पीछे रेक्टम था इन अ मेल. यस. ओके. पर इफ यू सी द फीमेल, तो फीमेल में ब्लैडर के जस्ट पीछे कौन है? यूट्रस. यूट्रस के जस्ट पीछे कौन है? रेक्टम. ठीक है. तो ये वाला जो पाउच होता है, ये कैन यू सी, इट लुक्स लाइक अ पाउच. तो इस पाउच को बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस. क्या बोलते हैं? पाउच ऑफ डगलस. मत लिखो. ये पाउच ऑफ डगलस जो है, यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन द मतलब कि फीमेल हैविंग द पेरिटोनाइटिस और द सम एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो दैट पाउच ऑफ डगलस इज फिल्ड विद द सम फ्लूइड. और क्या होता है कि सर्जरी के टाइम पे पाउच ऑफ डगलस में जो फ्लूइड होता है कभी कभी ना छूट जाता है, और वो क्या होता है बाद में इन्फेक्शन बन करके पेरिटोनाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज प्रोड्यूस करता है. तो हेंस पाउच ऑफ डगलस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गायनेकोलॉजी. क्लियर है? चलें आगे. Yes, sir. चलो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ. चलो एक्सटर्नल जेनिटलिया कर लेते, फिर बताता हूँ मैं आपको. ठीक है. ओके. सो इफ यू सी द एक्सटर्नल सर वो जेनिटलिया. एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना. Okay. डन सर. Okay. सर वो पेपिले क्या होता है? Papilla is the pillar like structure. ठीक है. जैसा आपका टंग नहीं है क्या? टंग में छोटे 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 पेपिले हैं. ठीक है. Yes, sir. अरे इट आल्सो हेल्प्स इन दैट सेक्सुअल एक्साइटमेंट. ये सब में ही काम आता है. जो पेपिले जहाँ जहाँ पे ये है, पेपिले का बाकी कुछ काम नहीं. ठीक है. ओके. सो हियर इफ यू सी द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल, the external genitalia of the female that contain mons pubis, vestibule, hymen and clitoris. So external genitalia is also called as vulva. It is also called as vulva and it is also called the pudendum. क्या बोलते हैं? Pudendum.
पोडाडेनम बोलते हैं, पोडेंडम भी बोलते हैं, ठीक है। सर किसको मुझे दिख नहीं रहा? अरे जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पूरा का पूरा है ना, ये पूरा, ठीक है, ये फीमेल का जो पूरा का पूरा जेनेटेलिया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द उल्वा। देखो ना ऊपर लिखा है, हेडिंग पे लिखा है उल्वा, और इट इज आल्सो कॉल्ड द पुडेंडम, ठीक है, पुडेंडम, ओके। दिखा क्या अभी? यस सर। ओके, सो ये मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डायग्राम बना करके बता दिया हुआ है, ठीक है। सो कैन यू सी मॉन्स प्यूबिस, द आउटर मोस्ट पार्ट which having a hair on the pubis symphysis? Can you see mons pubis? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So that hairy area above the vagina is called the mons pubis, and if you go inside the mons pubis, you can see the pelvic symphysis. मतलब कि pubic symphysis of the pelvic bone, they are attached to each other at the below the pubic symphysis. मतलब inside the pubic symphysis. So can you see the penis-like things come outside, or the small erectile tissue come outside, which is called as the clitoris? Can you see clitoris? Yes. Yes, sir. Okay. So if you see, can you see urethral opening? यहाँ पे छोटा सा clitoris के जैसे नीचे आओगे, can you see small सा opening? Yeah. Yes, sir. So that small opening is called the urethral opening. That is called as Urethral opening. urethral opening, ठीक है। And जब उसके थोड़ा सा और नीचे आओगे, तो can you see the outermost skin having a small hairs? Can you Yes, see sir. the Yes. outermost fold of the skin that having hair, ठीक है। So Labia it is majora. made up of the what muscles which is called the labia majora. उसके जस्ट थोड़ा सा और अब आप क्या किया, इसने लेबिया मेजोरा को स्प्लिट किया, लेबिया मेजोरा को स्प्लिट किया, तो कैन यू सी द रेडिस मसल लेबिया Yes, sir. मेजोरा? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा, ओके। एंड हियर इफ यू सी, कैन यू सी द वेजाइनल ओपनिंग? So vaginal opening is the much larger than the urethral opening. That is the vagina, and that vagina have what? Vagina have a thin membranous structure like this. Hymen. hymen. This is called as hymen, ठीक है। And this area is called as anus. Anus. और ये जहाँ पे लेबिया मेनोरा और लेबिया माइनोरा मिले, इसको क्या बोलते हैं? Forceps. So that area is called the Forceps. forceps. Okay. So here if you see, external genitalia of the female contains mons pubis, vestibule, hymen, and clitoris. Mons pubis is what? It is a cushion of fatty tissue covered by the pubic hair. And here if you see the vestibule, a median channel, it includes the labia majora. Labia majora is a large, fleshy, fatty, and hairy outer fold surround the vaginal opening, and labia minora is a small, thin, hairless inner fold. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैविंग अ हेयर, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा के पास हेयर है, एंड मॉन्स प्यूबिस के पास हेयर है। Done? Done everyone? Sir, one second. Yes sir. Yes, sir. हो गया? Sir, 2 मिनट दो ना।
Done, sir. Done, everyone? Okay. Yes, sir. So next, if you see the hymen is also called the maidenhead. So it is a membrane which partially cover the vaginal opening. It is often torn during the first coitus. Okay, hence it is called the maidenhead. And hymen may also be broken by the sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, and active participation in some sports item, etc. And some women hymens persist even after coitus. So the hymen is not a reliable indicator of virginity. Okay. Next is the clitoris. So it is a सर highly जॉल्ट sensitive. मतलब क्या होता है? जॉल्ट मतलब कि कहीं गिर जाना या कहीं पे धक्का लग जाना, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे कोई पैर फैला रहा है गलती ओके से, सर। ये हो गया। ठीक है, मतलब कि ज्यादा पैर फैल गया, सो इट इज अ जॉल्ट। सर टेम्पोन मतलब? टेम्पोन मतलब क्या होता है, कभी कभी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ना, तो जो कापूस का कॉटन होता है ना, मतलब कापूस का कॉटन, तो कॉटन कापूस का होता है, एक ही चीज है। यस तो सर। वो जो कॉटन होता है ना, कॉटन का बॉल बनाया जाता है, तो उसको वेजाइनल टेम्पोन बोला जाता है। तो उसको वेजाइना के अंदर पुश किया जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। So that is the insertion of vaginal tampon and active participation some sports. ठीक है, and if you see the clitoris is a highly sensitive organ lying just in front of urethral opening. So please write it down. So what is tampon? वही बता रहा हूँ ना, कॉटन के बॉल बनाए जाते हैं, कभी वेजाइनल ब्लीडिंग होता है तो उसके लिए। हाँ हाँ पता है। विजाइनल टैम्पॉन सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का टाइम यूज किया जाता होगा ना? मेंस्ट्रुएशन नहीं, ब्लीडिंग के टाइम पे। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नॉट कोई यूज नहीं उसका। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी ब्लीडिंग होती है ना, इसलिए। बाद में तो कोई टेम्पोड थोड़ी डालेगा वेजाइना के अंदर। ठीक है, सर वो लाइन का थोड़ा अजीब सा लगा कि इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। सर कैसे? समटाइम्स होता है, कभी कभी फीमेल हैविंग अ ब्रॉड वेजाइनल ओपनिंग एंड द पार्टनर हैविंग अ व्हाट द पेनिस हु इज नॉट सो इनलार्ज। ठीक है, सो मतलब कि थिन पेनिस, तो दैट थिंग आल्सो हैपेंस। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रिजिडिटी जो है वो कम हो या फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो हाइमेन। अरे भाई, टेम्पन जो होता है वो वेजाइनल ब्लीडिंग को रोकने के कॉटन। लिए एक कॉटन बॉल होते हैं, उसको ये किया जाता है वेजाइना पे। So I don't know it is wrong or right, but मेंस में भी ऐसे वर्जिनिटी लूज करने पे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है? नहीं है, मेन में ऐसा वर्जिनिटी लूजिंग का कुछ ये नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि जो हाँ, इन लोगों ने पार्लियामेंट में जो लाया था, हाँ, तो पार्लियामेंट में जो लॉ लाया था उसको उन्होंने विड्रॉ किया। ओके। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। एक 2 बार minutes. लास्ट टाइम दिखाओ sir. सर। 1 minute.
इसके बाद एक बार प्रीवियस स्क्रीन दिखाना ना। So if you see previous screen, this one is the previous screen. हो गया। Done? यस। ये किसने कर दिया? ओके, सो यहाँ पे मेरे को छोटा सा चीज एक्सप्लेन करना है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके स्टॉप करता हूँ। अरे यार, ओके, सो यहाँ पे एंगल होता है which is called as the antiversion and anti-flexion. What is the antiversion and anti-flexion? तो अगर आपने देखा होगा स्टेरिलिटी, है ना? वो क्या होता है सर? स्टेराइल। स्टेराइल और द स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? अनेबल टू प्रोड्यूस, unable to produce offspring. अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, सिंपल है, रिप्रोड्यूस, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन में, तो अगर आप नॉर्मली विजाइना देखोगे तो विजाइना जो होता है ऐसा होता है, मतलब जो विजाइना यूट्रस होता है, पहले मैं यूट्रस बनाता हूँ। सो यूट्रस इज लुक्स लाइक तो दिस इज अ विजाइना, ऐसा हो गया, दिस इज अ विजाइनल पार्ट, ठीक है, और इसी को टच करके समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या निकल रहे हो मतलब? मैं आपको एक एंगल बता रहा हूँ। Okay. So if you see this one is a vagina, ठीक है, और vagina के ऊपर क्या मिलेगा आपको? vagina के ऊपर आपको मिलेगा यूट्रस। तो यूट्रस अगर आप देखोगे एंगल में देखोगे तो एंगल व्यू में आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो आपको जो एंगल सीखना है, तो नॉर्मली जो स्टेरिलिटी होती है, व्हाट इज द स्टेरिलिटी? Unable to reproduce. Unable to reproduce. तो अगर आप स्टेरिलिटी देखोगे तो स्टेरिलिटी मतलब अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो मोस्टली जो स्टेरिलिटी होती है ना, ये 80% जो इससे सफर करते हैं वो होते हैं मेल, ठीक है, और जो 20% होते हैं, तो 20% जो सफर करते हैं होते हैं फीमेल। पर अपनी सोसाइटी कैसी सोसाइटी है? Male dominant. मेल डोमिनेंट है, तो अगर कोई भी स्टेराइल हुआ तो किसको पकड़ते हैं लोग? फीमेल। फीमेल, Female. ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई देगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ वेजाइना, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सर्विक्स, दिस इज द एक्सिस ऑफ सर्विक्स, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस इज द एक्सिस ऑफ यूट्रस, ठीक है। फटाफट थोड़ा सा ठीक है, कैन यू सी? तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल, दिस इज वन एंगल एंड दिस इज अनदर एंगल, ठीक है। तो द एंगल व्हिच इज मेड अप इन बिटवीन ये एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड एक्सिस ऑफ सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड एज द एंटीवर्जन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एंटीवर्जन, ठीक है। एंड इफ यू सी the plane of or the axis of cervix and the axis of uterus, they are making a angle of anti-flexion, angle of Anti-flexion. angle of anti-flexion। तो ये जो एंगल है ना, तो ये एंगल जो होता है ये काफी स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? इट इज Specific. तो हाँ, इट इज सो स्पेसिफिक। और अगर इस एंगल में अगर यूट्रस नहीं है और इस एंगल में अगर वेजाइना नहीं है, तो द फीमेल विल सफर फ्रॉम द व्हाट? स्टेरिलिटी।
तो विच इज कॉल्ड एज द व्हाट एनाटॉमिकल माल न्यूट्रिशन के कारण द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द स्टेरिलिटी। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, एंटीवर्जन अगेन। एंटीवर्जन इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ विजाइना एंड द प्लेन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ सर्विक्स एंड प्लेन ऑफ यूट्रस, तो उसको बोलते हैं एंटीफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको लिख लो, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम है जो एंटीवर्जन होता है, एंटीवर्जन होता है 90 डिग्री, लिख लो, और जो एंटीफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मली होता है 170 डिग्री। और अगर ये इस डिग्री पे ना रहा तो द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम स्टेरिलिटी। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आप लोगों को पूरा का पूरा होमवर्क करके आना है। ठीक है, मतलब आपका इतना नोट्स कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सर वो आप नेमिंग भी कर दो ना, कौन सा है वजाइना, कौन सा वाला? अरे अभी बंद हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, ये